हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्वेल्थ क्लास जो आपका फिजिक्स का बुक है उसका यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसका यहाँ पे जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो हम लोग यहाँ पे लेके आ गए हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, चार में से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चूज करना है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपका क्वेश्चन पूछा है, चाहे आपको सॉल्व करने वाला क्वेश्चन पूछा हो या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, ये आप उस क्वेश्चन के बेस के ऊपर ही क्या करोगे, आपका जो आंसर है वो आप यहाँ पे दोगे। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट के बाकी के दो जो आपका फोर्थ और फिफ्थ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो आंसर है वो हाईलाइट किए गए हैं ब्लैक कलर से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखते हो तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखो तो आंसर इन ब्रीफ। ओके, तो आंसर इन ब्रीफ का मतलब होता है कि आपको ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं आपको 2 मार्क्स के लिए आते हैं एग्जाम के अंदर, जिसमें अगर आप सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो जिसमें आपको क्या पूछा है कि why is the surface tension of the paint and the lubricant oil kept low। ओके, अगर आप देखते हो कि किसी भी लुब्रिकेंट का या पेंट का जो सरफेस टेंशन होता है वो बहुत कम होता है। ओके, ऐसा उसको कम रखा जाता है ताकि वो आसानी से अगर आप कहीं पे भी लुब्रिकेंट को या फिर पेंट को लगाओ तो वो आसानी से वहां से ना निकल जाए, इसके लिए उसको और जो उसका सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है, यानी बहुत ज्यादा लो रखा जाता है। हाई का मतलब कि उसको वो आसानी से ना निकले उस टर्म में हाई, और उसका जो एक सरफेस टेंशन होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, ये आपको समझ गया। हाउ मच अमाउंट ऑफ वर्क इज डन इन द फॉर्मिंग अ सॉप बबल ऑफ द रेडियस आर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जो कंप्लीट वर्क डन है वो आपको दिया है 4 पाई आर स्क्वायर टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा वर्क डन दिया है, आपको उस हिसाब से जो आंसर है आपको लिखना है। यहाँ पे अगर आप थर्ड क्वेश्चन देखते हो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पे आपको बर्नौली प्रिंसिपल्स के बारे में, आपको उसका जो बेसिक टर्म है उसके बारे में आपको पूछा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्नौली प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द फ्लोइंग फ्लूइड। ओके, अकॉर्डिंग टू द बर्नौली प्रिंसिपल। तो यहाँ पे उसी का यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, फ्लूइड के बहते समय जो आप एनर्जी इकट्ठी करते हो, तो उस टर्म को यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि व्हाई इज द लो डेंसिटी लिक्विड यूज अ मैनोमेट्रिक लिक्विड इन द फिजिक्स लेबोरेटरी। ओके, तो अगर आप देखते हो कि जब भी आप फिजिक्स का प्रैक्टिकल करते हो तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल में आपको लो डेंसिटी लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है मोनोमेट्रिक लिक्विड के तौर पे। तो ऐसा क्यों किया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा जो आंसर है आपको कंप्लीट आंसर यहाँ पे आपको दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप फिफ्थ वाले देखें कि व्हाट इज द इन कंपेरिसिबल फ्लूइड। ओके, तो इन कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, यहाँ पे आपको जो आंसर है वो दिया है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखें कि व्हाई द टू और द मोर मर्क्यूरी ड्रॉप फ्रॉम द सिंगल ड्रॉप व्हेन द ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि एक से ज्यादा अगर ड्रॉप आप मर्क्यूरी के लेते हैं, अगर आप वो देखोगे कि आप वो क्या करते हैं, एक जगह आने की ट्राई करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि व्हाई डज द वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन द वाटर फ्लोइंग इन द बॉर्डर पाइप एंटर अ नैरो पाइप। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अगर आप किसी मोटे पाइप में अगर आप पानी को कहीं भेज रहे हो तो उसका ऑफकोर्स जो उसकी ये है जो वेलोसिटी है, यानी उसका जो एक पावर है जाने का वो कम होगा एज कंपेयर टू अगर आप वही सेम अगर वाटर आप अगर किसी नैरो पाइप में या पतले पाइप में अगर आप भेजोगे तो। ओके, क्योंकि ऑफकोर्स उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो पाइप का जो लेंथ है ब्रेथ है उसका वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा एज कंपेयर टू आपका जो ब्रॉडर पाइप है उसके कंपैरिजन में। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप देखिए कि व्हाई डज द स्पीड ऑफ लिक्विड इंक्रीज एंड इट्स प्रेशर डिक्रीजेस व्हेन अ लिक्विड पास थ्रू द कॉन्स्ट्रिक्शन इन द हॉरिजॉन्टल पाइप। ओके, तो अगर आप देखते हो किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप में, तो हॉरिजॉन्टल पाइप क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये आपका हॉरिजॉन्टल है, साउथ नॉर्थ इसको हम लोग हॉरिजॉन बोलते हैं, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल पाइप। तो उसके अंदर देखोगे तो लिक्विड का जो स्पीड है वो तो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसके अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप किसी भी लिक्विड को हॉरिजॉन्टली अगर आप पास करते हो तो उसमें जो एक क्या बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो बर्नौली प्रिंसिपल है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, और इसके कारण अगर आप उसके अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जो एक डिक्रीजमेंट है इसका क्या बोलते हैं उसके प्रेशर का, वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है,
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप का यहाँ पे आपको पूरा एक जो एक्सप्रेशन है वो आपको फाइंड करने के लिए कहा है। तो ये आपका लैपलेस लॉ है। तो लैपलेस लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है आपको, पी यानी प्रेशर इज इक्वल टू 2T/R। ठीक है। यहाँ पे अगर आप सेवेंथ क्वेश्चन देखिए कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो यहाँ पे आपको जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको यहाँ पे आपको डिराइव करके दिया है। ठीक है, ये पूरे एक्सप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से डिराइव किया गया है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें कि एक्सप्लेन द कैपिलरी एक्शन, तो अभी आप कैपिलरी एक देखते हो, एक ऐसी बहुत ही पतली एक कांच की ट्यूब आती है, बहुत ही पतला होता है। ओके, और उस ट्यूब के अंदर आपको कैपिलरी एक्शन देखने के लिए मिलता है। और कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि जब आप कैपिलरी को किसी लिक्विड के पास लेके जाते हो तो उसके अंदर जो अपने आप क्या होता है, लिक्विड अपने आप राइज अप होना चालू हो जाता है उस पाइप के अंदर। ओके, तो उस चीज को हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज ऑफ द लिक्विड हैविंग द कॉन्केव मिनिस्कस। ओके, तो यहाँ पे आपको जो कैपिलरी राइज होता है उसके अंदर लिक्विड का, उसका एक कॉन्केव मिनिस्कस है, उसका एक एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे फाइंड करने के लिए कहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला है आपको दिया है और इस तरीके से आपको जो पूरा एक्सप्रेशन है वो आपको फाइंड करके दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि फाइंड द प्रेशर यानी 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन, यानी आपको 200 मीटर सरफेस ऑफ द ओशन के अंदर जाना है। इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज एटमोस्फेयर, जैसे अगर डेंसिटी ऑफ सी वाटर देखोगे तो 1060 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है। ओके, लेकिन अगर आप 200 मीटर अंदर जाते हो तो उसका क्या प्रेशर होगा ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको पूरा जो एक्सप्रेशन है वो आपको दिया है, किस तरीके से आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, आप देखते हो कि आपके बिल्डिंग में जो लिफ्ट होती है वो एक तरह से हाइड्रोलिक होती है, या फिर अगर हाइड्रोलिक नहीं है तो वो चैन वाली होती है। लेकिन अगर आप हाइड्रोलिक लिफ्ट को देखते हो जहां वो बहुत ज्यादा ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अगर आप फैक्ट्रीज में जाओगे, कंपनीज में जाओगे तो वहां पे आपको हाइड्रोलिक लिफ्ट देखने के लिए मिलती है जो एक हवा के प्रेशर के साथ ऊपर जाती है। ओके, the input piston has a surface area is 30 centimeter square and the output piston has the surface area of 1500 centimeter square. If a force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate the weight of output piston. Okay, तो यहाँ पे आपको output piston का जो ये है weight है उसको calculate करना है, और यहाँ पे आपको पूरा जो calculation है वो दिया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द रेन ड्रॉप ऑफ द डायमीटर 1 मिलीमीटर। ओके, falling with the uniform velocity is 2 meter per second through the air. The coefficient of velocity of air is 1.8 micron or 10 raised to 5 nano न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे उसका जो पूरा एक कैलकुलेशन है आपको विस्कस फोर्स का वो आपको यहाँ पे दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10 raised to 2 meter per meter square with the velocity of 2 micron 10 raised to 2 minus 2 meter per second when it rests on the layer of oil 1.5 micron 10 raised to minus 3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. ओके, यहाँ पे आपको viscosity of oil फाइंड करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो गिवन पॉइंट है वो आपको दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एंड द एयर बबल 0.4 मिलीमीटर इज डायमीटर राइज in the liquid of velocity of 0.1 Newton second per meter square and the specific gravity is 0.9. Density of air is 1.29 kilogram per meter cube. Okay, यहाँ पे आपको आंसर दिया है, the negative sign indicate that the bubble rise up. तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो कैलकुलेशन है ये आपको करना है। यहाँ पे आपको पूरा जो कंप्लीट कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर, यानी अगर आपके पास कोई पाइप है उसके अंदर से अगर वो फ्लो ऑफ वाटर है वो कितना है आपका 2 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 2 मीटर का क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ओके, और ये आपका डायमीटर कितना है उसका 10 सेंटीमीटर है। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ नोजल ऑफ पाइप विद द स्पीड ऑफ वाटर एट द नोजल इज 4 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको क्या करना है, उसका जो इंटरनल डायमीटर है नोजल का वो आपको फाइंड करना है, जिसमें वो कितना वाटर ट्रेवल करता है उसके अंदर से एक सेकेंड में 4 मीटर यानी 4 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको इंटरनल डायमीटर कितना आपको दिया है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए कि
with what velocity does the water flow out of the orifice in the tank with the gauge pressure of 4 micron 10 raised to 5 Newton per meter square before the flow start. ओके और यहाँ पे आपको डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे दिया गया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके और इस हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है आपको लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज पाइप, यानी आपके पास एक क्लोज पाइप है, उसके अंदर कितना प्रेशर है वाटर का, ये है आपका 3 माइक्रो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके दिस प्रेशर रिड्यूस टू द 2 माइक्रोन 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन द ओपनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ द पाइप. ओके यानी अगर आप उस पाइप को ओपन कर देते हो तो उसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप. ओके यहाँ पे आपको उसका वाटर का जो स्पीड है जो इस पाइप से फ्लो कर रहा है उसका स्पीड यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है. ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 18th वाला, जिसमें आपको पूछा है कि कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस इज 0.1 मिलीमीटर. ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कैपिलरी ट्यूब का जो रेडियस होता है वो कितना कम होता है. When the immerse in water of the surface tension is 7 micron 10⁻²² Newton per meter square, the angle of contact between the water and glass is 0. Density of water यहाँ पे आपको दिया है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और यहाँ पे ग्रेविटी आपको दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके तो उस हिसाब से आपको वाटर इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब का जो अप्रोक्सीमेटली राइज है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 19th वाला, जिसमें आपको पूछा है कि एंड द एयर बबल ऑफ रेडियस इज 0.2 मिलीमीटर. ओके इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गेज प्रेशर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर. ओके तो यहाँ पे आपको गेज प्रेशर ऑफ एयर बबल आपको कैलकुलेट करना है और उसके लिए यहाँ पे आपको पूरा जो कैलकुलेशन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. ओके ईच ऑफ रेडियस इज 0.1 मिलीमीटर. ओके कोलेंसेस इनटू द सिंगल ड्रॉप, फाइंड द चेंज इन द सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 नैनो यहाँ पे न्यूटन पर मीटर. ओके तो यहाँ पे आपको पूरा कैलकुलेशन दिया है कि जो सरफेस चेंज होगा उसका एनर्जी कितना होगा अप्रोक्सीमेटली. ओके आपको यहाँ पे बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो आपका 21st क्वेश्चन है कि अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी ऑफ रेडियस इस कितना है आपको 0.2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू द 8 आइडेंटिकल ड्रॉप, यानी आपका 0.2 सेंटीमीटर का एक जो रेडियस का मर्क्यूरी ड्रॉप है उसको हमने क्या किया है 8 आइडेंटिकल ड्रॉप में उसको क्या किया है कट कर दिया है. फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 430.5 डाइन पर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको जो ब्रेक पार्ट है उसका ड्रॉप का मर्क्यूरी का वो स्मॉलेस्ट ड्रॉपलेट कितना होगा उसका आपको वर्क डन यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22nd यानी आपका 22वां क्वेश्चन कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन हैविंग द सरफेस टेंशन इज 0.07 न्यूटन पर मीटर. ओके तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको जो पूरा एक कैलकुलेशन है वो आपको दिया है कि कितना वर्क रिक्वायर होगा एक सोप बबल के रेडियस में फॉर्मेशन में. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अ रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज इज 2 सेंटीमीटर माइक्रोन पर सेंटीमीटर. ओके इज डीप इन द सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट. यहाँ पे क्या किया है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर वायर है, उसको आपने मेले में देखा होगा कि मेले में एक बबल वाला एक आपका ये आता है. ओके एक खिलौना आता है जिसके अंदर आप एक वायर अगर आप डिप करते हो सोप सॉल्यूशन में, अगर आप उसको निकालते हो और उसके अंदर से क्या कर सकते हो आप जो बबल से वो आप निकाल सकते हो. तो वैसे ही आपको लेना है. ओके सोप फिल्म इज फॉर्म इज द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज ऑफ द 3 सेंटीमीटर माइक्रोन टू द 3 सेंटीमीटर. ओके calculate the work done in the process. The surface tension of the soap film is 3 micron 10⁻² न्यूटन पर सेकेंड. ओके मीटर. तो यहाँ पे उस चीज का पूरा जो कैलकुलेशन है आपको दिया गया है. ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा एक्सरसाइज है यहाँ पे खत्म होता है. और आई होप आपको अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग प्लीज हमें आप कमेंट करके पूछ लो. आपके सारे जो डाउट है उनका जो आंसर है आपको मिलेगा और आप कुछ भी पूछ सकते हो स्टडी रिलेटेड. जो भी आपके पास डाउट है आप उनको क्लियर कर सकते हो कमेंट करके. और अगर आप चाहो तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो और वहां पे भी आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो. ओके अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे जो वीडियोस हैं हम लाते रहें.
तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।